वेलकम स्टूडेंट। आज हम हरियाणा की सेकंड टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह और कुछ ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों ने हरियाणा वासियों से छीन ली थी और कुछ रियासतों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह हुए थे। तो ये 3 टॉपिक हमारे रहेंगे और इन 3 टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन जो पेपर में आपके आते हैं और एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा इन 3 टॉपिक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 1757-1758 में हरियाणा किसके अधीन गया था? तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसके बाद 1857 ईस्वी तक, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल साम्राज्य था। लेकिन मुग़ल साम्राज्य से पहले ही 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था पानीपत में 1761 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें मराठे हार गए थे। तो ये उससे 4 वर्ष पहले की ही बात है। तो जाहिर सी बात है इस समय हरियाणा किसके अधीन हुआ होगा? मराठों के अधीन। और अंग्रेजी सरकार के अधीन जब हरियाणा हुआ था तो ये आएगा आपका 1809 और 1810 1809-10 ईस्वी में, 1809-10 ईस्वी में, ठीक है, 1809 और 1810 ईस्वी में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? ब्रिटिश सरकार के अधीन, ठीक है। और मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो मुस्लिम साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम साम्राज्य के अधीन हरियाणा हो गया था 1192 में, जब तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो उस समय समस्त भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इससे पहले मुसलमानों ने युद्ध किया है, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए हैं, लेकिन साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। साम्राज्य स्थापित किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो उसी के तहत हरियाणा भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सरजी अंजन की संधि कब हुई थी? तो सरजी अंजन की संधि जो है मराठों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। इसी सरजी अंजन की संधि के तहत 1803 में समस्त हरियाणा को अंग्रेज़ों के अधीन दे दिया गया था, ठीक है, क्लियर। लेकिन संपूर्ण रूप से जो अधिकार हुआ अंग्रेज़ों का वो 1809-10 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जींद का विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तो जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में। जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में और इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नेतृत्व किया था वो किया था प्रताप सिंह ने, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है 1845। 1845 में लाडवा एक रियासत थी जो कि आजकल कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ और यहाँ से जो नेतृत्व किया था बच्चों लाडवा से, वो किया था किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, वेरी गुड, अजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। 1818 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था बच्चों छछरौली से। कहाँ से हुआ था? छछरौली से। छछरौली जो है हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है और हरियाणा की सबसे पूर्वी तहसील भी छछरौली को माना जाता है। और 1818 ईस्वी में यहाँ का जो लीडरशिप की थी वो की थी जोधा सिंह के द्वारा, ठीक है। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है बच्चों, हरियाणा का माउसिन टाउन भी आप बोल सकते हो। 1830 में कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था, ये ऐसे ही ऑप्शन मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। छछरौली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो सभी बच्चे गुड किस पे टिक करेंगे? जोधा सिंह। प्रताप सिंह का ऊपर बताया था, ये विद्रोह किया था किसके द्वारा? जींद में प्रताप सिंह ने। और जाबित खान जो है बच्चों, ये विद्रोह हुआ था 1818 में ही। 1818 में ही ये विद्रोह हुआ था कहाँ? रानिया में। अब रानिया कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। रानिया कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सूरजमल, ठीक है। सूरजमल जो है ये 1824 में एक विद्रोह हुआ था जिसको हम किसान विद्रोह बोलते हैं। ये विद्रोह गुरुग्राम, रोहतक और हिसार 3 जिलों में हुआ था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सूरजमल के द्वारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5।
1824 ईस्वी का किसान विद्रोह किस जिले में नहीं हुआ था? अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको अभी बताया है। तो बच्चों ये झज्जर में नहीं हुआ था, बाकी के 3 गुरुग्राम, रोहतक और हिसार में संयुक्त रूप से चला था, जिसकी लीडरशिप की थी सूरजमल सिंह के द्वारा। बनावली के विद्रोह में 1835 में नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों आपको पता है कि बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है, और यहाँ से 1835 ईस्वी में नेतृत्व किया था। देखो अभी आपको आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। जोधा सिंह आंसर निकाल लिया, जावेद सिंह ठीक है, या जावेद खां ये भी आपने ऊपर कर लिया है, चांद कौर ठीक है, इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध अम्बाला से है। क्लियर? तो गुलाब सिंह जो है इसका आंसर होगा गुलाब सिंह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 10 मई 1857 ईस्वी को कौन सा दिन था? तो 10 मई 1857 को था सैटरडे, ठीक है, शनिवार। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत बच्चों अम्बाला से हुई थी। गुरुग्राम ठीक है, ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, और करनाल और जींद ये 2 ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। 1857 के विद्रोह की हरियाणा से समस्त जानकारी किस सैनिक द्वारा अंग्रेज़ों को दे दी गई थी? यानी कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, इस विद्रोह की शुरुआत बेसिकली 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से होनी थी, लेकिन उसकी समस्त जानकारी अम्बाला के एक सैनिक, अम्बाला छावनी के एक सैनिक श्याम सिंह ने, किसने? श्याम सिंह ने ठीक है, अंग्रेज़ों को दे दी, जिस वजह से यह विद्रोह 13 मई को गुरुग्राम से शुरू किया गया। वैसे तो 10 मई ही मानते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई, तो 10 मई 1857 ईस्वी को अम्बाला छावनी में समस्त सैनिक जो मेरठ छावनी के थे और बैरकपुर छावनी के थे, वो सारे सैनिक अम्बाला छावनी में एकत्रित हुए थे, और उन्होंने दिल्ली कूच किया था, जो 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे, और 11 मई को दिल्ली से उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर आएगा आपका श्याम सिंह। एक ऐसा सैनिक था जिसने कुछ पैसे के लालच में हरियाणा के समस्त सैनिकों की जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो सारी योजनाएं अंग्रेज़ों को बता दी थी। इसको हम एक गद्दार सैनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मोहन सिंह जो हैं ये विद्रोह किया था इन्होंने रोपड़ से। आगे भी आएंगे क्वेश्चन में, उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बच्चों। गुरुग्राम से 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो गुरुग्राम से 1857 की क्रांति हुई थी 13 मई को। अम्बाला से कब हुई थी? 10 मई को। ठीक है बच्चों, और रोहतक से कब हुई थी? 23 मई को। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। 13 मई को गुरुग्राम से हुई थी, और 10 मई को हुई थी अम्बाला छावनी से, और 23 मई को हुई थी रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था? तो बच्चों जॉर्ज थॉमस आपको पता है, इसकी 1803 में मृत्यु हो गई थी, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और थॉमस रॉय, इसका कोई लेन देन नहीं है। तो बचा क्या? विलियम फोर्ड्स। तो बच गया क्या? विलियम फोर्ड। तो 1857 के विद्रोह में गुरुग्राम का जो कलेक्टर था उनका नाम था विलियम फोर्ड। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ठीक है, रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बच्चों हुकमचंद जो है इन्होंने हांसी से किया था, मोहम्मद आजिम जो है इन्होंने पलवल से किया था, और मोहन सिंह जो हैं इन्होंने किया था रोपड़ से। तो इसका आंसर आ गया बच्चों नूर मोहम्मद खान। ठीक है, नूर मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, चरखी दादरी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चरखी दादरी से बहादुर जंग और अब्दुस समद, ठीक है, अब्दुस समद दोनों ने मिलकर के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सांपला से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इनाम अली कलंदर। देखो बच्चों, अब हम बात करें इनाम अली कलंदर, इन्होंने किया था पानीपत से, और बिसारत अली इन्होंने किया था खरखोदा से, और शाबर खां सा से सांपला, सा से शाबर। ठीक है, तो शासा, ठीक है, सासा इसका आप याद रख लेंगे। तो सांपला से साबर खां के द्वारा नेतृत्व किया गया बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरूख नगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो अहमद अली जो है 1857 की क्रांति में फरूख नगर से लड़े हैं, और गुलाम मोहम्मद, इन दोनों ने जो है इसका विद्रोह का नेतृत्व फरूख नगर से किया। और फरूख नगर जो है गुरुग्राम में पड़ता है, और ये 1857 के विद्रोह के इसमें हरियाणा की सबसे छोटी रियासत थी। इसके पास मात्र 18 गाँव ही इसके अंडर में आते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आपको गलत का चयन करना बच्चों। गलत का चयन, फरीदाबाद से नेतृत्व किया था धानु सिंह ने, बिल्कुल सही है। अहीरवाल ये पड़ता है रेवाड़ी में और रेवाड़ी से नेतृत्व किया था तुलाराम ने, ये बिल्कुल सही है। पलवल से गफूर अली ने नेतृत्व किया था। झज्जर से नेतृत्व किया था किसने? नाहर सिंह ने, ये गलत है। नाहर सिंह ने जो है झज्जर से नेतृत्व नहीं किया था। नाहर सिंह से जो नेतृत्व किया था वो किया था अब्दुर रहमान ने। किसने किया था? अब्दुर रहमान ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राव तुलाराम ने 16 नवंबर 1857 को कहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी? तो बच्चों ये जो लड़ाई की थी इसने ये की थी नसीबपुर में। कहाँ पे की थी? नसीबपुर में। राव तुलाराम का जन्म हुआ था बच्चों 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में। पेचिस के कारण राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो पेचिस इनको हो गया था और 1857 की क्रांति से राव तुलाराम जो है भाग गए थे अफ़गानिस्तान में और वहीं पर पेचिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को। 23 सितंबर 1863 को, इसीलिए 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम का मकबरा कहाँ है? जैसा कि अब आप सबको पता है कि कहाँ चले गए थे? अफ़गानिस्तान। तो कहाँ होगा? अफ़गानिस्तान में ही होगा। फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान इधर तो नहीं हो सकता, तो अफ़गानिस्तान में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेज़ों ने सिखों को हरियाणा में किस वर्ष हराया था? ठीक है, अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया था 1849 में। ठीक है, 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया था और पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। अपनी एक रियासत थी अमृतसर, जिसको, ठीक है, अमृतसर को इसके अधीन कर लिया था, क्योंकि अमृतसर की गद्दी पर पहले बैठते थे राजा रणजीत सिंह, जिनकी 1839 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है सिख साम्राज्य लड़खड़ा गया था, जिस कारण से 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उसकी लड़खड़ाती हुई शक्ति को देख करके सिखों को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह में हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी रियासत थी झज्जर और सबसे छोटी रियासत थी फर्रुखनगर। झज्जर के पास लगभग 250 गांव थे, पटौदी के पास लगभग 121 गांव थे, ठीक है, और बल्लभगढ़ के पास लगभग 154 गांव थे, और जो फर्रुखनगर है, फर्रुखनगर के पास मात्र 18 गांव थे। ठीक है, यानी कि झज्जर रियासत के तहत 250 गांवों का नेतृत्व झज्जर के नवाब ने किया था और 121 में पटौदी थी, और फर्रुखनगर के अधीन आते थे हमारे 18 गांव और बल्लभगढ़ के अधीन आते थे 154 गांव। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसी पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में रोहतक का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, तो रोहतक का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था मेजर हडसन। कौन थे? मेजर हडसन। ठीक है, और यहीं का अगर आपसे पूछ ले कमिश्नर कौन था, तो विलियम लॉज थे यहाँ के कमिश्नर। रोहतक के कमिश्नर थे विलियम लॉज और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर हडसन। क्वेश्चन नंबर 24, 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर किसे फांसी दी गई थी? तो देखो बच्चों, चांदनी चौक पर जो फांसी दी गई थी, ये फांसी दी गई थी बल्लभगढ़ से नेतृत्व करने वाले राजा नाहर सिंह को। किसको फांसी दी गई थी? बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, और मोहम्मद आजम जो हैं इन्होंने हिसार से नेतृत्व किया था, और हुक्मचंद लाला जो हैं इन्होंने हांसी से नेतृत्व किया था। और अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इनको इनके घर के सामने ही फांसी दे दी थी। ठीक है, और अब्दुर रहमान जो है इनको अंग्रेज़ों ने लाल किले के सामने फांसी पर लटकाया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी दी, हुक्मचंद लाला को उनके घर के सामने फांसी पर लटकाया, और अब्दुर रहमान ने किया था झज्जर से, और इनको लटकाया गया लाल किले के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है, थानेसर रियासत पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ? तो देखो बच्चों, 1834 में अंग्रेज़ों ने थानेसर रियासत पर अधिकार कर लिया। 1832 में, 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों का थानेसर पर अधिकार हुआ। 1824 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया अम्बाला रियासत पर। ठीक है, 1834 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया केटीएल कैथल रियासत पर, और 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया रानी रामकौर को, जो है उसकी अयोग्यता के कारण हरा दिया,
और रानी राम कौर थी छछरौली की। कहाँ से थी? छछरौली से। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से ध्यान रहेगा। 1832 में थानेसर, 1824 में अम्बाला और 1834 में इन्होंने नेतृत्व किया कैथल पर, और 1818 में इन्होंने मिलाया छछरौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। 1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत के नेतृत्व में सर्वाधिक गांव थे? मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। तो सर्वाधिक गांव किस रियासत के अधीन थे? जज्जर के अधीन। किसके अधीन थे? जज्जर। जज्जर से नेतृत्व किसने किया था? अब्दुर रहमान ने। 1857 के विद्रोह में हरियाणा की कौन सी रियासत अंग्रेजों के साथ थी? ठीक है, देखो बच्चों, करनाल और जींद, ये दो रियासत ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में जींद का राजा कौन था? तो 1857 के विद्रोह में जो जींद के, देखो ऑप्शन में आपको सारा है, गजपत सिंह, संगत सिंह, स्वरूप सिंह और रणबीर सिंह। ठीक है, तो जींद के राजा थे जो 1837 से 1884 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे। तो स्वरूप सिंह जो है, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और अंग्रेज़ों ने इनको लालच दिया था कि इनको नाभा, पटियाला और संगरूर, ये तीन रियासतें जो पंजाब के अधीन है, इनको यहाँ का कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, उसको कहीं का कोई कमिश्नर नहीं बनाया गया। हरियाणा में 1857 की क्रांति अम्बाला छावनी से कब शुरू हुई है? तो जैसा ही मैंने आपको बताया था ऊपर, 10 मई को, 11 मई को कहाँ से हुई? देश की राजधानी दिल्ली से। 13 मई को कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से। और 23 मई को कहाँ से हुई थी? रोहतक से। तो इसका आंसर होगा 10 मई को अम्बाला छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेजर एडम की सेना को किन दो रियासतों ने पराजित किया था? तो मेजर एडम जो हैं, ये जयपुर के हुआ करते थे, और इन्होंने एक सेना की टुकड़ी भेजी थी। जाहिर सी बात है, अब उधर से आएंगे तो उधर कौन सी रियासतें पड़ती हैं? मेवात भी पड़ती है, तावड़ू भी पड़ती है, सोना भी पड़ती है, पटौदी भी पड़ता है, बल्लभगढ़ भी उधर ही पड़ता है, इधर करनाल, इधर की है। इन रियासतों की तो कोई बात होगी ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो मेजर एडम ने, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए मेवात पर अटैक किया था। ठीक है, लेकिन मेवात में जाकर के तावड़ू और सोहना की सेना ने, ठीक है, तावड़ू और सोहना की सेना ने मेजर एडम की पूरी टीम को पराजित किया था, और वहाँ पर मेवात, तावड़ू और सोहना ने मिलकर के, ठीक है, 1857 की क्रांति में विजय प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन थे 1857 की क्रांति से संबंधित। इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप इसको अच्छे से क्रैक कर देंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द हम तीसरी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जो ऐसे ही किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होगी, और उसके टॉप 30 क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।